हाय एवरीवन, अगर आप एक सक्सेसफुल डेवलपर बनना चाहते हैं तो जो नंबर वन स्किल सेट आपको चाहिए वो है कंसिस्टेंसी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो और इतनी कंसिस्टेंसी कि आप नॉन स्टॉप 1000 डेज तक कोडिंग कर सकते हो। ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा लगता है, बट अगर आप कोशिश करो तो ये कर पाना पॉसिबल है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप कंसिस्टेंट रह सकते हो अपनी जर्नी पे। एंड गाइस, बिफोर स्टार्ट मेक श्योर यू चेक आउट द फ्री ट्रेनिंग ऑन हाउ यू कैन बिकम अ सुपर कोडर। ओके, आई एम हैविंग दिस फ्री ट्रेनिंग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर यू चेक दैट आउट एंड लेट्स बिगिन। चलो भाई, सबसे पहला जो तरीका है जिससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी वो है एक गोल सेट करना। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, वो क्या करते हैं, किसी दिन वो ऐप डेवलपमेंट सीखते हैं, किसी दिन वो वेब डेवलपमेंट सीखते हैं, किसी दिन वो डेटा साइंस सीखते हैं, किसी दिन वो मशीन लर्निंग सीखते हैं। अलग अलग चीजें कर रहे हैं, किसी दिन जावा सीख रहे हैं, किसी दिन पाइथन सीख रहे हैं, किसी दिन कुछ और सीख रहे हैं, किसी दिन कुछ और सीख रहे हैं। तो अगर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो सबसे पहले आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा। गोल कैसे आप सेट करोगे? गोल आपको इस तरीके से सेट करना है कि यार मेरे पास आज से 3 मंथ है, 6 मंथ है और मुझे ये रिजल्ट अचीव करना है। एग्जाम्पल के लिए मुझे इन 3 महीने 6 महीने में या तो वेब डेवलपर बनना है या फिर ऐप डेवलपर बनना है। तो पहले आपको एक बड़ा गोल सेट करना होगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप गोल सेट नहीं करते हो तो आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, कभी ये करोगे कभी वो करोगे और कुछ भी आप अचीव नहीं कर पाओगे और आपका मन भी नहीं लगेगा। आज आपने ये किया, कल आपने वो किया, परसों आपको समझ भी नहीं आएगा आज क्या करूं, तो गैप कर दिया, फिर कुछ दिन की गैप दे दी, फिर थोड़े दिन किया, तो वो चलता रहेगा। सो मेक श्योर यू हैव अ गोल। आपका गोल हो सकता है मैं 3 मंथ में वेब डेवलपर बनना चाहता हूं। गाइस, मेक श्योर दैट यू चेक आउट द ट्रेनिंग, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आप 3 मंथ में डेवलपर कैसे बन सकते हो। तो ये आपका गोल हो सकता है। उसके बाद जब आपका 3 मंथ का या 6 महीने का गोल सेट हो जाए कि मेरे को डेवलपर बनना है, तो फिर आपको मंथली बेसिस पे क्या करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे 3 मंथ में वेब डेवलपर बनना है, तो आप ये कर सकते हो कि मुझे 1 मंथ में HTML और CSS सीखना है, मुझे सेकंड मंथ के अंदर जावास्क्रिप्ट सीखना है, थर्ड मंथ में मुझे बूटस्ट्रैप और रिएक्ट सीखना है। ऐसे आप गोल्स डिसाइड करो, क्योंकि अगर आप गोल डिसाइड करोगे तभी आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। ये हो गया मंथली गोल्स। अब आपको वीकली गोल्स पे आना है। आपके पास एक मंथ में 4 वीक्स है, आपको पहले वीक में क्या करना है, सेकंड वीक में क्या करना है, थर्ड वीक में क्या करना है, फोर्थ वीक में क्या करना है, वो भी डिसाइड करो। और फिर उन वीकली गोल्स पे, एग्जांपल के लिए आपको फर्स्ट वीक में HTML के ये जो 10 कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट करने हैं, सेकंड वीक में आपको CSS के 5 कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करने हैं। फिर एवरी डे में उसे ब्रेक करो कि मुझे आज इतना पढ़ना है, कल इतना पढ़ना है, कल इतना पढ़ना है। गाइस, प्लानिंग और गोल बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपका गोल सेट हो चुका है, हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी वो होगी क्रिएट अ शेड्यूल। देखो क्या है ना, लोग कैसे कोडिंग करते हैं, वो सुबह उठते हैं, फिर वो सोचते हैं कि यार हम लेट बी थिंक मेरे को आज क्या करना है, फिर वो दूसरे काम में लग जाते हैं, फिर उन्हें टाइम मिलता है तो वो सोचते हैं कि चलो अभी मैं कर लेता हूं, या सोचते हैं कि चलो बाद में कुछ करूंगा। तो इनका कोई फिक्स्ड प्लान नहीं होता है, फिक्स शेड्यूल नहीं होता है। एंड गाइस, अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है इस कोडिंग जर्नी पे तो आपको एक फिक्स्ड शेड्यूल चाहिए। फिक्स्ड शेड्यूल का मतलब ये है कि आप एक दिन पहले ही प्लान कर रहे हो कि अगले दिन मेरे को कितनी देर बैठना है, क्या करना है और कितने समय तक मुझे काम करना है। तो एग्जांपल के लिए आप डिसाइड करते हो कि मेरा जो गोल है वो वेब डेवलपर बनना है और एवरी डे फ्रॉम 7 AM to 9 AM में 2 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करूंगा। एंड गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट टेक दिस थिंग लाइटली। आपको ऐसा लगता है कि जब मेरे को टाइम मिलेगा या जब मेरा मन होगा। गाइस, मन कभी भी नहीं होता है। अगर आपने मन पे छोड़ दिया ना तो वो डिले होगा, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर जाओगे और आपका मन करेगा ही नहीं कभी भी करने का। तो आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा शेड्यूल बनाने का। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको खुद को फोर्स करना होगा टू सेट एंड टू कोड। और अगर आप एक शेड्यूल बना पाते हो तो आप कंसिस्टेंटली काम कर पाओगे, अदरवाइज इट्स इंपॉसिबल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है स्टार्ट स्मॉल। तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि वो बहुत ही बड़ा कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है। एग्जाम्पल के लिए, आज तक अभी आपने कभी कोडिंग नहीं की है, आपने वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट किया है और आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली रिएक्ट सीखने जा रहे हो, आपको जावास्क्रिप्ट का भी नॉलेज नहीं है। तो क्या होगा कि जब आप बड़ा कुछ करने जाते हो ना तो सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, उसको करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और जब चीजें करना डिफिकल्ट हो जाती है ना तो फिर अगले दिन आपका करने का मन नहीं करता। वो जो पेन होता है उस चीज को सीखने का और जो फ्रस्ट्रेशन होता है कुछ ना कर पाने का, वो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। तो मैं सबसे बेस्ट तरीका ये बोलता हूं कि आप स्टार्ट स्मॉल, बहुत छोटे से स्टार्ट करो। HTML से स्टार्ट करो, HTML के सिंपल टेक्स्ट से स्टार्ट करो। एवरीडे बैठो और छोटा 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 करते जाओ। और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, आप अपने काम की कॉम्प्लेक्सिटी को और आपका जो चैलेंज की कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी बढ़ा सकते हो। सो नेवर थिंक कि अगर आपको एक अच्छा डेवलपर बनना है तो आपको डायरेक्टली बहुत कुछ बड़ा सीखना पड़ेगा। स्टार्ट स्मॉल, धीरे 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 इंप्रूव करते जाओ और आपकी प्रोग्रेस बढ़ती जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको करनी है वो है टेकिंग ब्रेक्स। तो गाइस, ब्रेक्स लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार मैं आज तो 8 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करूंगा नॉन स्टॉप, जब तक मेरे को समझ में नहीं आता तब तक बैठा रहूंगा। नहीं, दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। आपको एटलीस्ट हर 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। 1 से 2 घंटे में आपको 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। एंड ब्रेक्स आर रियली इंपॉर्टेंट। और इवन मैं ये बोलता हूं कि आपको हफ्ते में एक दिन कंप्लीटली ऑफ रखना चाहिए। आई नो यू माइट एंजॉय इट अ लॉट, बट जस्ट
टू गिव योर सेल्फ रूम, आपके दिमाग को स्पेस देने के लिए। टेक ब्रेक्स, आप हर 1 घंटा 1.5 घंटे में 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लो, एंड एवरी वीक टेक 1 डे ऑफ। और जब मैं 1 डे ऑफ की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोडिंग नहीं की तो आप और कुछ कंप्यूटर में चीजें कर रहे हो। टेक कंप्लीटली ऑफ, आप अपने दिमाग को रेस्ट दो, उससे अलग जाओ। नेक्स्ट वीक से आप ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे और आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। क्योंकि जनरली मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं। वो या तो क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हम करेंगे तो 8 घंटे कोडिंग करेंगे, नॉन स्टॉप करेंगे और हम 1000 दिन तक नॉन स्टॉप करने। अरे इसका मतलब ये नहीं है, आप वीक में 1 दिन आराम से ब्रेक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उस दिन ऐसी एक्टिविटीज करो जिससे आप खुद को रिचार्ज कर पाओ, एंड इट्स ए हैक, टेक ब्रेक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट आइडिया है गाइस, दैट इज जॉइन अ कम्युनिटी। देखो यार, अगर आपको कोडिंग जर्नी में कंसिस्टेंट रहना है ना, तो यू विल गोइंग टू नीड पीपल जो आपके जैसे हो। कहने का मतलब है कि कोडर्स हो। क्योंकि क्या होता है, देखो जब भी आपके साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका गोल और आपका गोल सेम होता है, तो वो जर्नी आपकी आसान हो जाती है ना। अगर आपको मैं बोल दूं कि आपको अकेले वॉक करके जाना है 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो आपके लिए हो सकता है वो डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर आपके साथ आपके 4-5 दोस्त हो और आप सभी लोग मस्ती करते हुए जा रहे हो, तो वो जर्नी आसान हो जाएगी। सिमिलरली ये भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप एक ऐसी कम्युनिटी में हो जहां पे बहुत सारे लोग हैं जिनका सेम गोल है और वो अचीव करना चाहते हैं, और उससे आपको एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन मिलेगा और आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। इसके बाद अगर आप एक कम्युनिटी में हो या फिर आपके साथ ऐसे लोग हैं जिनका सेम गोल है, तो आप अकाउंटेबल रह सकते हो कि यार तू मुझे अकाउंटेबल रखना, मैं तुम्हें अकाउंटेबल रखूंगा। या यू कैन हैव अकाउंटेबिलिटी ग्रुप जहां पे आप 4-5 लोग मिलकर एक दूसरे को अकाउंटेबल रख सकते हो। गाइस, इफ यू वांट टू डू समथिंग ह्यूज इन लाइफ, यू कैन नॉट डू इट अलोन, यू विल गोना नीड पीपल, आपके जैसे लोग जो उस गोल को अचीव करना चाहते हैं। और कम्युनिटी की जब बात आती है गाइस, आई हैव अ कम्युनिटी ऑफ सो मेनी पीपल वेयर आई टीच हाउ यू कैन ग्रो। ओके, सो मेक श्योर यू चेक आउट द फ्री ट्रेनिंग, आपको उसके बारे में भी पता चल जाएगा वहां पे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो होपफुली आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करेगी और बहुत अच्छे लेवल से आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तो करना ही है यार, लेकिन सबसे ज्यादा कमेंट करना है। तो कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो कैसा लगा, ठीक लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई चीज ऐड करना चाहते हो वो करो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल गोना सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।